नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू हरियाणा संस्कृति पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो, आज आपके लिए लेके हैं टॉप जीके के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देश का पहला कानून अधिकारी कौन आता है? तो देश का प्रथम कानूनी अधिकारी डॉक्टर महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी का पद दिया गया है। ये देश का पहला कानूनी अधिकारी होता है। ये भारत सरकार का वकील होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और महाधिवक्ता राज्यों में होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में हम लोग किस तरह की लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का पालन किया जाता है। राजतंत्र प्रणाली का पालन ब्रिटेन में किया जाता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन अमेरिका में किया जाता है। और तानाशाही दक्षिण उत्तरी कोरिया जैसे देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ भाग किस सिद्धांत के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सिक्के हीरे का चमकना, सड़क पर पानी दिखाई देना और रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? तो एक्सरे किरण की खोज रोन्टगन ने की थी। फैराडे ने जनरेटर का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो मछली के यकृत में विटामिन डी होता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। और विटामिन सी को स्कर्बी कहा जाता है। और बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील है। और कीड़ा के, ई, डी और ए विटामिन वर्षा में घुलनशील है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह बृहस्पति है। नहीं, सॉरी। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे नज़दीक सूर्य के ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है।
फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है। सबसे लास्ट ग्रह वरुण है। सबसे हरा ग्रह अरुण है। और सूर्य के पूर्व से पश्चिम चक्कर शुक्र और अरुण लगाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। और सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर बुध ग्रह लगाता है और सबसे बाद में अरुण ग्रह लगाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में शुक्र ग्रह पेटी पाई जाती है। और मंगल को रेड ग्रह भी कहा जाता है। इसके बीच मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। पेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। स्वाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवोजियर को केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को हिस्ट्री का, लोकसभा में किस भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा में धन विधेयक को प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये धन विधेयक है कि नहीं? धन विधेयक संविधान के आर्टिकल 110 में दिया गया है। विजयनगर किस नदी के किनारे है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना आदि शहर गंगा नदी के किनारे हैं। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा है। किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और आर्टिकल 2 में बाहर से किसी भी राज्य को बुलाना है वो तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर आर्टिकल 2 के तहत किसी भी क्षेत्र को भारत के हिस्से में मिलाया जा सकता है। आर्टिकल 3 में भारत के किसी भी राज्य का नाम चेंज करना हो तो आर्टिकल 3 के तहत किया जा सकता है। और आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंज करना होगा वो अनुच्छेद 368 के से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। तो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी
चेंज करना होगा वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। और संविधान संशोधन में ही राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है, बराबर वोट डाल सकते हैं। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। ये 1236 से 1240 में शासिका बनी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूंनामा लिखी थी। राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी, जो कन्नौज की शासिका बनी थी। शूद्र ग्रह पेटी किस दो ग्रहों के बीच में? तो शूद्र ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच में है। और बृहस्पति के बीच में शूद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य उड़ीसा था, जो अंग्रेजों के समय 1 अप्रैल 1936 को भाषा के आधार पर अलग हो गया था। उड़िया भाषा उड़ीसा की भाषा है। और स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर 1953 को आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य उड़ीसा आएगा, जो अंग्रेजों के टाइम में 1936 में अलग हुआ था। मौद्रिक नीति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मौद्रिक नीति समिति का गठन 2016 में किया गया था। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI के और 3 सरकार के सदस्य होते हैं। ये हर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। महंगाई को बढ़ाना और महंगाई को कम करना RBI की मौद्रिक नीति के हाथ में होता है। अगर सरकार को महंगाई बढ़ानी होगी तो पैसे को कम कर देगी, और अगर सरकार को महंगाई कम करनी होगी तो मार्केट में पैसे को अधिक कर देगी। इस तरह मौद्रिक नीति समिति के आधार पर 2% या तो बढ़ाया जा सकता है या 2% घटाया जा सकता है। 4 प्लस या 4 2 माइनस किया जा सकता है, या तो 6% किया जा सकता है, या 2 माइनस कर 2% किया जा सकता है। मौद्रिक नीति की सिफारिश उर्जित पटेल समिति ने की थी। पहले मौद्रिक नीति का जारी RBI के गवर्नर किया करते थे। अब मौद्रिक नीति समिति बना दी गई है, जिसमें 6 सदस्य हैं जो मौद्रिक नीति का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड, ये तीनों अवार्ड दिए जाते हैं, सरस्वती, व्यास और बिहारी। इनकी शुरुआत 1991 में हुई थी।
साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, एक व्यक्ति को मिलता है। और साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है 23 भाषाओं में। ये 22 भाषा संविधान की 22 में दी गई 22 भाषा प्लस 1 में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस वर्ष शुरू हुआ? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में शुरू हुआ था, दादा साहब फाल्के के नाम पर। और ये फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म बनाई थी। 1991 में राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी को मिला था। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है और सबसे बड़ा देश चाइना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करके बताना कि हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए इस वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।